उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मन ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में भाजपा नेता मन संग बाँचे प्रत्याशी मन के नाम में करिन चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महामंत्री BS संतोषा विशेष विमान से कल रायपुर पहुंचे रही हैं। करीब 5 से 6 घंटा तक के पार्टी के प्रदेश नेता मन संग चर्चा करे के बाद ये तीनों बड़े नेता मन दिल्ली रवाना होगी। पार्टी के स्थानीय नेता मन डाले मिले जानकारी के मुताबिक ये बैठक में अवैया विधानसभा चुनाव पर बाकी सीट के प्रत्याशी मन के नामों पर विचार करेगी। संगे संग जो निश्चित जीतने वाला प्रत्याशी हैं ओमन के प्रचार प्रसार की रणनीति घलो तय करेगी। एक अलावा जो सीट में पार्टी ला खतरा लगत है ओकर ऊपर अलग से रणनीति बनाए पर घलो विचार करेगी। बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत दूसरे बड़े नेता मन खलो शामिल हो रही है। बैठक के बारे में बताया गया है कि पार्टी डहार ले 21 प्रत्याशी मन के नाम पहले ले घोषित कर दे गए है। अब दूसर सूची में करीबन 40 से 45 नेता मन के नाम हो सकत है। एक बाद जल्द ही तीसरा और आखिरी सूची भी जारी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगुवाई में गांधी जयंती के दिन ले शुरू हुई भरोसा यात्रा। राज्य सरकार के काम काजला और कल्याणकारी योजना के प्रभाव ला आम जनता तक के पहुँचाए के उद्देश्य से अवैया 2 अक्टूबर ले प्रदेश कांग्रेस भरोसा यात्रा शुरू करिया है। ये यात्रा प्रदेश के जम्मू 90 विधानसभा क्षेत्र में जाही। वहाँ कांग्रेस के नेता पदाधिकारी मन आम जनता से मिल करके राज्य सरकार के 5 साल के कामकाज में हुई उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संगे संग उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया समेत राज्य सरकार के दूसरे मंत्री मन घलो अलग अलग क्षेत्र में यात्रा के नेतृत्व करही। एमा जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य मन घलो शामिल होए बर के है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। महिला आरक्षण विधेयक पारित होए के सेती प्रधानमंत्री के आभार जताए वर दुर्ग में हुई भाजपा के महिला सम्मेलन। केंद्र के भाजपा सरकार के नेतृत्व में पांचों दिन में महिला मल्ला संसद के दोनों सदन में 33% आरक्षण दे के संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होए के उपलक्ष्य में आज भाजपा महिला मोर्चा डहारले दुर्ग में एक आभार सम्मेलन के आयोजन करेगी। एमा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे समेत पार्टी के कतको महिला पदाधिकारी मन शामिल हुए। ओमन के कहना रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण ही ये महिला आरक्षण विधेयक पारित हो पाई से एक पाछू प्रधानमंत्री के लंबा समय से मेहनत और उनका संकल्प ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यही पाए के आज के महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री ला आभार व्यक्त करे बर ये आयोजन करेगी है। बहुत लंबे समय से ये बिल लंबित था और इसके कारण ये पारित हो नहीं पाता था। जब बिल आता था तो कहीं पे बिल को फाड़ के और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थी जिसमें बिल पारित ही नहीं हो पाता था। लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में नहीं आया और पिछली सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, इसके कारण ये बिल पारित नहीं हो पाता था। महिला आरक्षण होना है ये सब कहते जरूर थे लेकिन करता कोई नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हो गया तो आने वाले 2029 को अब लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगहों पर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। उन्हें अवसर मिलेगा, एक नई सुबह, एक नया सूरज, एक नया आसमान और उस पर उड़ान भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को अवसर दिया। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे यहू कहिन कि दूसरा राजनीतिक दल मन पहली घलो ऐसे कोशिश कर चुके रही है कि महिला मन ला संसद में 1/3 आरक्षण मिल सके। फिर ओमन के बहुमत की कमी रही से और इच्छा शक्ति की कमी रही से यही पाए कि आज तक के महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो पाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगी। यही पाए कि उनका आभार व्यक्त करे बर ये कार्यक्रम के महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। देश में किसानी के तरक्की पर हरित क्रांति लाने वाला मरीषी वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन पर मुख्यमंत्री जताइन शोक।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन ऊपर गहरा दुख जताइन है। डॉक्टर स्वामीनाथन के ऊपर संदेश में मुख्यमंत्री हकीहिन कि उनके कारण देश अकाल के समस्या से मुक्त हो सकिस और जब देश में भूखमरी की समस्या रही से तब डॉक्टर स्वामीनाथन अपन कृषि के बुद्धि और प्रतिभा ला ध्यान में रख के देश में हरित क्रांति ला ऐसे शुरुआत करीन जेकर ले अनाज के पैदावार एकदम तेजी से बढ़े लगी से उनकर कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान शोध नवाचार जैसे काम हुए है वही पाए कि मतलब पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित करेगी रही से। मुख्यमंत्री के कहना रही से कि डॉक्टर स्वामीनाथन गेहूं चावल जैसन बड़े फसल के पैदावार बढ़ाए बर लगातार अपन कृषि के प्रतिभा और ज्ञान के प्रयोग करत रहीन है। उनकर प्रतिभा के सेती ही देश के किसान मन आज समृद्धि के रास्ता में आगू बढ़त हैं और उमन ला देश के सरकार डहर ले समर्थन मूल्य के बारे में सुविधा मिलत है। स्वामीनाथन के नजरिया भविष्य के विकास ला देखत अतका कारगर ही से कि आज भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए और कहीं से आयात करे कोई जरूरत नहीं पड़े। यही डॉक्टर स्वामीनाथन के सबसे बड़े योगदान रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कोंडा गांव में प्राथमिक शाला के साल भर पहली टूटे बाउंड्री वॉल के घेरा जल्दी बनाए के करीन मांग। कोंडा गांव के जिला कलेक्ट्रेट से लगे प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला में करीबन 500 बच्चे मन पढ़ाई करत हैं, लेकिन यहाँ 1 साल से ज्यादा हो गए है जो बाउंड्री वॉल टूट गई रही से आज तक के दोबारा निर्माण नहीं हो पाए है। इस संबंध में शाला प्रबंधन समिति के सदस्य और पदाधिकारी मन कतको गांव जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि बाउंड्री वॉल के बिना स्कूल के छोटे छोटे लड़का मन के सुरक्षा पर भी खतरा है और ओमन ला कहीं कहीं बाहर के दुर्गंध के भी सामना करना पड़ा थे। यही पाए के ओमन की मांग है कि जल्दी से जल्दी बाउंड्री वॉल के निर्माण कराया जाए, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण और फिर नाली निर्माण की स्थिति जो स्कूल के बाउंड्री वॉल ला साल भर पहले तोड़े गए रही से ओकर आज तक के दोबारा निर्माण नहीं हो पाए है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मन एक गाँव फिर जिला शिक्षा अधिकारी से मांग करे हैं कि बाउंड्री वॉल के निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। सर, यहाँ जो बाउंड्री वॉल है उसका अभी नाली का निर्माण हो रहा था जिसमें वह टूट गया है, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही है और यहाँ के आधे बच्चे लोग आड़का छपड़ा के उस पार वाले बस्ती में रहते हैं जिनको जाने में तकलीफ़ होता है। चाहता हूँ कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल बने ताकि बच्चे लोग भी जाने में हेल्प हो जाए उन लोग का और दुर्घटना ना हो। यहाँ पर हमारे क्लास के बाजू में गोबर फेंका जाता है जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसी कारण यहाँ पर कहते हम कक्षा में मुँह रुमाल पहन कर आते हैं। हम मैम भी जाके बोले कि क्या तो यहाँ पर गोबर मत फेंको, लेकिन फेंकते हैं उन लोग अभी भी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। राजधानी रायपुर में चलत है गणेश विसर्जन के सिलसिला 15 डीजे वाला मन के स्पीकर जब्ती के हुई कार्यवाही। गणेश पर्व के समापन के संग ही गणेश प्रतिमा के विसर्जन के सिलसिला शुरू हो गए है। राजधानी रायपुर के संगे संग प्रदेश के अलग अलग स्थान में नदी तालाब पोखर जलाशय में गणेश प्रतिमा के विसर्जन करे जाते। राजधानी रायपुर में घलो महादेव घाट में विशेष रूप से प्रतिमा के विसर्जन पर व्यवस्था करे गए है। यहाँ पुलिस गोताखोर खोर मन के भी रिपीट यहाँ पुलिस और गोताखोर मन की ड्यूटी भी लगाए गए है। काबर की कतको गाँव कोनो अनहोनी घटना भी हो जाते। फिर नदी के पानी ला प्रदूषण से बचाए बर घलो एक अलग से विसर्जन कुंड बनाए गए है जेमा सब गणेश के प्रतिमा ला विसर्जन करे जाही। एक बाद वहाँ से घास फूस लकड़ी और पैरा ला अलग से सफाई करे जाही। पुलिस प्रशासन डहा लेके गए है कि गणेश विसर्जन के जुलूस में डीजे में ज्यादा शोर झन करे जाए, वरना डीजे के सामान के जब्ती की कार्रवाई करे जा सकत है। काली 15 डीजे संचालक मन के खिलाफ ऐसा कार्रवाई करेगी और मन के गाड़ी और स्पीकर बॉक्स सहित सारा सामान ला जब्त कर लेगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय डहार ले आदेश दे गए है कि डीजे के नाम में कोई भी शोर की अनुमति नहीं दिए जाना चाहिए, जेकर से लोगों मन के स्वास्थ्य मन पर खतरा पड़ सके। गणेश विसर्जन के बर प्रदेश के राजधानी रायपुर के संगे संग अलग अलग स्थान में सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बंगाल के खाड़ी में उठिस चक्रवात, राज्य के कतकुन इलाका में हल्का ले तेज बारिश होए के संभावना। प्रदेश में अवैया 2 से 3 दिन में
कतकोन स्थान में मध्यम से तेज वर्षा होए के संभावना है। मौसम वैज्ञानिक मन बतावत हैं कि वैसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवैया 3 से 4 दिन में उत्तर भारत और पश्चिम भारत ले विदा होए के स्थिति बनत है, लेकिन मध्य भारत में अभी भी मानसून के वर्षा कहूँ कहूँ होए के संभावना है। ऐसे कहे गए कि पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के सक्रिय होए के सेती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कतकोन इलाका में मध्यम से तेज वर्षा हो सकत है। कहूँ कहूँ वज्रपात, आकाशीय बिजली गिरे के भी संभावना है। हालांकि प्रदेश के अधिकतम तापमान में अभी भी कोई बहुत बड़े बदलाव होए के आसार नहीं है, लेकिन बस्तर, रायपुर, दुर्ग और रायगढ़, बिलासपुर के इलाका में कहूँ कहूँ मध्यम से तेज वर्षा हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फेर मिलबो नवा समाचार संग। तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।